अस्सलामुअलैकुम सब लोग। कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? आई होप सबको। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कन्फ्रंटिंग हैरेसमेंट इन पुलिसिंग। ये जो वर्ड है हैरेसमेंट, सबने अ, सुना होगा, सबने इसके बारे में जाना भी होगा, बिकॉज कई बार इसके लिए बात होती है कि हैरेसमेंट क्या है। और ये हरासानी के बारे में कैसे नुकसान पहुंचाती है। हम क्या जानते हैं हरासानी के बारे में? हमें कैसे नुकसान ये पहुंचाती है, और कैसे अगर हम करें तो दूसरों के ऊपर किस किस्म का इफेक्ट होता है। हम जो पुलिस तरबियत हासिल करने वाले हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? हरासानी एक मॉरल वकार और अवामी इत्तेमाद को कमजोर करती है। हमारा मकसद है कि इससे हम समझें, अपने किरदार पर गौर करें और इखलाकी अमल का अहद करें। बहुत दफा आप सोचते होंगे कि ये जो हरासानी है ये हम नहीं करते और लोग करते हैं, और कभी कभी आपको ये भी मालूम ही नहीं होता कि ये हरासानी है क्या, और अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इसको पहचानते भी नहीं है। लेकिन बहुत ही सिंपल चीज है कि जो हैरेसमेंट होती है ये वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि उनके पास किसी के ऊपर किसी किस्म का पावर है, और वो लोग बर्दाश्त करते हैं जो समझते हैं कि हम वीक है। अगर आपके सुपीरियर्स कर रहे हैं तो समझते हैं हम कुछ बोलेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। और बाज दफा जो हरासानी का विक्टिम है वो ये भी समझता है कि शायद मैंने कुछ किया जिसकी वजह से ये मेरे साथ हो रहा है, शायद मैं डिजर्विंग हूं इस तरह की ट्रीटमेंट का। लेकिन ऐसा नहीं है। शख्स, कोई भी इंसान किसी किस्म की हैरेसमेंट की ट्रीटमेंट का डिजर्विंग नहीं है। ये बहुत जरूरी है इसको समझना और इसको पहचानना। कभी कभार हम लोग ग्रुप्स में होते हैं, मैं अपने आपको अपने पेयर्स की बात करूं, जो आपके साथी हैं, जो आपके पुलिस वाले आपके साथ हैं सारे। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से एक होता है, वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपसे। उसके बोलने का लहजा डिफरेंट होता है, किसी डिफरेंट माहौल से आया हुआ होता है। आप समझते हैं कि हम इसका मजाक उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, फन है, इट्स फन। लेकिन सोचे, हैरेसमेंट इज नेवर फन। हैरेसमेंट, हरासानी ऑलवेज हर्ट्स। दूसरे को बहुत तकलीफ दे चीज है, दूसरे का दिल दुखाने वाली चीज है। इसका खास ख्याल रखना पुलिस फोर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों है ये आपकी जिम्मेदारी? एक्चुअली मैं चाहती हूँ, नॉर्मली मेरे जो सेशंस होते हैं वो बहुत इंटरैक्टिव होते हैं। सो रादर देन सिर्फ आपको मुझे सुनना, हम दोनों को एक दूसरे से सीखने का मौका है ये। अगर कोई भी कुछ कहना चाहे या कोई भी कुछ पूछना चाहे इससे पहले कि दैट वी मूव ऑन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
कोई भी कुछ कहना चाहे प्लीज अपना हाथ रेज करें ताकि हम आपसे आपका सवाल ले सकें। आपकी एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, हम वो एक्सपीरियंस बाकियों सबसे शेयर करें। तो एनीबडी, इस यहाँ तक हम पहुंचे हैं, कोई भी कुछ कहना चाहें तो प्लीज, कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज। चले हम आगे बढ़ते हैं। ये बताएं, अब ये मेरा सवाल आपसे है, अगर कोई मुझे जवाब दे सकता है तो मैं बहुत खुश होंगी। अवामी खौफ पुलिस से क्यों है तो है, हम क्या करें? क्या ये सही है? या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अवाम को कोई खौफ नहीं है पुलिस से, ये सिर्फ एक परसेप्शन है, लोग कहते हैं। क्या हम ये परसेप्शन बदल सकते हैं? एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रही थी कि जब आप फोन उठाएं और आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो अगला बंदा जो दूसरी साइड पे है उसको फौरन पता चल जाता है। मैं खुद ये बहुत दफा करती हूँ, अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ, सो रही हूँ, या किसी की कॉल आए, मैं हमेशा फोन उठा के बहुत लाइवली तरह से कहती हूँ हेलो। तो अगले बंदे को नहीं पता होता कि इस वक्त मैं किस माहौल में हूं, मैं बात नहीं करना चाहती। वो समझते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है बात करना, उनको एक रूम मिल जाती है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाती है कि जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं वो हमारी बात सुनने को पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तो एक छोटा सा टिप है जो हॉस्पिटैलिटी की जो प्रोफेशन है उसमें से ली, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारे प्रोफेशंस को बहुत ज्यादा अप्लाई करता है। क्या वजह है कि खवातीन बहुत ज्यादा घबराती हैं? खवातीन इसलिए घबराती हैं कि उनको प्रोबेबली वो प्राइवेसी हासिल नहीं होती। प्रोबेबली उनको ये फील होता है कि मुझसे रूडली बात की जाएगी, मैं सेफ नहीं हूं, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती। खवातीन चाहती हैं कि वो किसी खातून के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करें, लेकिन पुलिस फोर्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जेंडर हो, मर्द हो या खातून, एक इक्वालिटी के साथ उनके साथ डील करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनको इतना कंफर्टेबल फील करवाना कि वो आपसे बात कर सके, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना बेटा समझ के। वो वाली रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिस अदारे में आप काम कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है कि बहुत सारे हैं हमारे डेस्क है, हेल्पलाइन हेल्प डेस्क हैं जहाँ पे खातून पुलिस ऑफिसर बैठी हुई होती है, वो बच्चों के साथ डील करती है और वो औरतों के साथ डील करती है। लेकिन उसको भी ये पता होना चाहिए कि ट्रॉमा क्या है, किस किस्म के ट्रॉमा से एक विक्टिम गुजर रहा है। और वो ट्रॉमा सिर्फ एक विक्टिम या कोई आपके पास जो आता है कंप्लेन करने के लिए, सिर्फ उसका ट्रॉमा नहीं होता। आपके अपने जो पेयर्स हैं, जो आपके साथी हैं, बाज दफा वो भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अगर अपने दिल में आप थोड़ा सा एहसास कायम कर लें तो उसको आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं नॉर्मली पुलिस सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गार्डन के अंदर। तो वहाँ पे अक्सर मेरा ये होता है कि मैं रोल प्ले जरूर करवाती हूँ। पुलिस के ही ऑफिसर होते हैं, उन सबको एक रोल दे दे दिया जाता है और वो एक रोल करते हैं। उसमें एक रोल प्ले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है इसको देखना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है आपके एक्शंस की। एक खातून या एक मर्द आता है,
अम, एक खातून के साथ एक पुलिस थाने में जो बॉडी लैंग्वेज है पहले रोल में, उसका ये है कि जो ऑफिसर है वो बहुत ढीले ढाले अंदाज में बैठे होते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं। और खातून अपना बयान करती है कि उसको किस किस्म की मुश्किल पेश आई है, तो वो खातून को देखते हैं, ऊपर नीचे से देखते हैं उसको और कहते हैं कि भाई आप या तो रोड पे मत चला करें, अगर आपको इस तरह का हरासा हो रहा है तो आप रोड पे ना आए, और अगर आप आए तो आप बुर्खा पहन के आए, आप इस तरह क्यों चल रही हैं? तो असल में कसूर तो ये आपका है। तो वो बेचारी ना उम्मीद होके चली जाती है। उसके अंदर जो एक परसेप्शन आता है पुलिस का, वो कभी नहीं भूलेगी, और वो शायद कभी नहीं जाएगी, ना जाना पसंद करेगी एक थाने में अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। उसके बरक्स एक दूसरा रोल प्ले जो हमने किया, खातून जाती हैं पुलिस स्टेशन में, थाने में। वहां पे जो ऑफिसर हैं वो बहुत पोलाइटली उनको कहते हैं कि आप बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। वो एक लेडी पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं जो कि अपने साथ अब बिठाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी आंखों में देख के बात करते हैं। उनकी आंखों में खातून के लिए एम्पथी है। एम्पथी मतलब कि एहसास है कि ये जो कह रही हैं, मजबूरी में मेरे पास आई हैं, मुझे उनकी मदद करनी है, मुझे उनको दिलासा देना है कि वो खुल के मुझसे बात कर सके। एक खातून ऑफिसर को मैंने इसलिए अपने पास बिठाया है ताकि अगर वो उनके साथ शेयर करना चाहें तो वो शेयर करें। तो आप देखें ना, ये कितना फर्क है रवैये में। लेकिन एक खातून, एक विक्टिम, एक मर्द या एक बच्चे को आपने इस तरह ट्रीट किया, वो सारी जिंदगी यही याद रखेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आप चोट पहुंचा दे फिजिकल किसी इंसान को, वो फिर भी हील हो जाती है और वो भूल जाता है। लेकिन जब किसी के दिल को आपने चोट पहुंचाया, या जिस किसी को आपने ऐसे फील करवाया कि वो कमतर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो कभी नहीं भूलता। तो आई थिंक ये हमारी पुलिस फोर्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को कैसे डील करें। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं कह रही थी ना, लोगों को क्यों है खौफ, लोग क्यों नहीं जाना चाहते पुलिस स्टेशन में, क्यों पुलिस के साथ डील नहीं करना चाहते। तो आपको पता है कि मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा फाउंडेशन है जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर हम काम करते हैं। और हाल ही में मैंने एक टेलीविजन चैनल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और मैं एक कहानी लिख रही हूँ, एक सीरियल लिख रही हूँ, जिससे लोगों की आगाही हो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है क्या, इसको हमने डील कैसे करना है, और ये जो छोटे बच्चे हम सड़कों पे देखते हैं, ये क्यों हैं, कहाँ से आते हैं, इनके बारे में। इसके अंदर एक मेरा किरदार है, एक पुलिस वाले हैं, और वो बहुत ही मासूम पुलिस वाले हैं। इनको बच्चों से बहुत मोहब्बत है, और ये जो बस्ती के बच्चे होते हैं उनको बहुत प्यार से इनके साथ डील करते हैं। तो मुझे कहा गया कि ये आप क्या कर रही हैं, ये तो बिल्कुल एक आप ऐसी चीज दिखा रही हैं जो कि सच नहीं है, झूठ है, क्यों आप इस तरह लिख रही हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आई थिंक साबित कदमी दिखाई मैंने, इंसिस्ट किया कि नहीं, हर इंसान को एक मोल्ड में हम नहीं डाल सकते। हम इस तरह की कहानियां अहम करेंगे, माशरा बदलेगा, और अवाम में एक उम्मीद पैदा होगी
और हमदर्द पुलिस एहलकारों में इनकी एक लिंकेज बनेगी। सो अब देखते हैं, ये एक शूट होने जा रहा है, कैसा होता है। लेकिन ये मैं आपसे कह रही हूं कि आप परसेप्शन इस तरह बदल सकते हैं। अब आप आपस में ये हैरेसमेंट के बारे में आप आपस में क्या कर सकते हैं इंटरनली? तो मेरे ख्याल में इंटरनली आप बहुत सारी चीजें होती हैं। लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं होता जो बड़ा अफसर होता है। हाँ, वो भी लीडर हो सकता है, लेकिन एक छोटा सड़क के ऊपर कांस्टेबल जो ट्रैफिक संभाल रहा है, वो भी लीडर हो सकता है। लीडर तो कोई भी हो सकता है। आप में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि आप लीडर बने। बिकॉज लीडर का मतलब ये है, वो जिसने स्टैंड लिया, वो जो अपने साथ अपने साथियों को लेके चला, वो जिसने अपने साथी का दुख, गम, मजबूरी, परेशानी उसको पहचाना। और वो लीडर होता है जो कुछ कर सकता है, इसके लिए कुछ कदम उठा सकता है। ये नहीं सोच के कि जी मेरा, अगर मैं बोला इसके लिए तो कल को मुझे परेशानी होगी। लेकिन वो लीडर होता है जो देखता है कोई चीज गलत हो रही है, उसके लिए आवाज उठाए। बहुत मुश्किल काम है, ये है बहुत मुश्किल काम। लेकिन बहुत सारी बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज बनाए गए हैं आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पे अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो रही है तो किसी किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर हैं। और आपके जो ऑफिसर्स हैं, मेरे ख्याल में जरूर एक चेक होता होगा कि इस जगह पे क्या हो रहा है। एक ऑडिट होती है कि किस किस्म के माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आपके काम करने के लिए एक हैरेसमेंट फ्री और एक रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो माहौल होता है, ये बहुत जरूरी होता है। सो आपके डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे लोग होंगे जो कि इस चीज को देखते हैं। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिपार्टमेंट के अंदर, आई एम श्योर कि कोई ना कोई जब ऑडिट होती है कि अगर किसी की प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, तो वहां पे एक सीक्रेसी का एलिमेंट है। उसमें ये होता है कि आपने ये बात आउट नहीं करनी। किसने फेस किया, किसके साथ हुआ, हमने किसी बड़े ऑफिसर को जाके बताया, ये हमारा राइट है कि हमारा नाम ना डिस्क्लोज किया जाए। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, एंड आई एम श्योर कि इन्वेस्टिगेशन होती है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन होती है तो बताया नहीं जाता जब तक उसकी कोई फाइंडिंग्स होती है। ये तो पुलिस का मेन काम है, आपको इन्वेस्टिगेशन। सो हैरेसमेंट की भी इन्वेस्टिगेशन होती है, और हैरेसमेंट की भी एक उसके अंदर नॉर्म है कि खामोशी इख्तियार किया जाए, किसी को बताया ना जाए, किसी को जलील ना किया जाए कि ये इंसान उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, या ये खातून किसी बड़े ऑफिसर के बारे में कंप्लेन कर रही हैं। ये देखें, ये तो कानून ने सबको एक राइट दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ थोड़ी सी मालूमात रखने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में
पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लॉज क्या हैं हमारे मुल्क में, हमारा कानून क्या कहता है। आप लोग तो कानून के मुहाफिज हैं, तो आप लोगों को तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि हमारा कानून इसके बारे में कहता क्या है, और हम इस दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं। मैं अब पूछ भी नहीं सकती है ना। आई एम ऑडिबल, राइट, ओके। हरासानी टीम वर्क को कैसे मुतासिर करती है, ये अवामी तसव्वुर को कैसे बदलती है। वही वाली बात है जो मैंने पहले आपसे की कि आपके साथी, आपके कॉलीग्स बार बार के इस तरह की फेस करें अगर हैरेसमेंट, उनकी वजह मतलब आप उनका कोई उनका मजाक उड़ाए या कोई दूसरा हंसते रहें, लेकिन वो खुद बहुत अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप नहीं चाहेंगे कि जो आपकी टीम के अंदर हैं, कोई ऐसा इंसान टीम के अंदर अगर ये चीज महसूस कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी हेल्प करें। बाज दफा ये होता है कि कुछ इतने होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, शाय होते हैं, बात नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना कान का इस्तेमाल करना है, आपने सिर्फ उनकी बात सुननी है। कोई बाहर से आए तो आपने उसकी बात सुननी है, अपना आपका अपना टीम मेंबर हो तो आपने उसकी बात सुननी है। ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि कोई हरासानी का शिकार हो, उसके उसको लिए लिए इधर उधर घूमे नहीं, आपको सिर्फ उसको ये सपोर्ट देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। वो कभी कभी ट्रॉमा में से गुजर रहे होते हैं, आपने सिर्फ वो सपोर्ट देनी है, वो मुश्किल नहीं है, उसको एडवाइस दें। आप और कॉलीग्स को इसके अंदर शामिल करें, उनको एडवाइस दिलवाएं, लेकिन उनकी प्राइवेसी, उनकी सीक्रेसी, उसको मत उछालें। क्योंकि ये चीज जो है कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। आपके आपका भी कभी वक्त आ सकता है कि आप के साथ हो और आपको हेल्प की जरूरत चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा दायरा अगर आप कायम करें अपने ही टीम के साथ, जिसके अंदर एक दूसरे की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, अपना एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि यस, ये ऐसा इंसान है, ऐसे मैं अपना शेयर करूंगी प्रॉब्लम तो ये उसको सॉल्व करेगा या मुझे हेल्प करेगा, मुझे एडवाइस देगा। एडवाइस देने में तो कुछ भी नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते। एडवाइस देना, सुनना, हेल्प करना, दिल से उसकी मदद करना, और पुलिस फोर्स का एक्चुअली यही काम है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है पुलिस फोर्स, बहुत ज्यादा चैलेंजेस, मेरे ख्याल में किसी और प्रोफेशन से ज्यादा चैलेंजेस आती हैं। बिकॉज आपका माहौल ऐसा है, जिस जिस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हैं, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, 24 आवर जॉब है आपकी। मुझे पता है बहुत सारे आपको टाइम नहीं मिलता, फैमिलीज के साथ टाइम नहीं मिलता, आप स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे ऐसी चीजें आपके पास से गुजरती हैं जिसके अंदर आप स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी किस्म की चैलेंज खुद फेस कर रहे हैं, हरासानी की चैलेंज, डिसरिस्पेक्ट की चैलेंज, तो उसके अंदर चार चीजें हैं। वो चार चीजें क्या हैं जो आपने करनी है? एक चीज, बोलें, जरूर बोलें। आपको जरूरी नहीं है कि किसी किस्म का गैर मुनासिब रवैये को
इख्तियार करना, लेकिन एहतराम के साथ चैलेंज जरूर करें। दूसरा, सुने, जो मैंने कहा, तस्लीम करें, सुने। ये भी एक चैलेंज है, लेकिन मुश्किल इतना नहीं है। बहुत सारे ऑफिशियल डिसिप्लिन कमिटीज भी होते हैं। सरकारी तरीका होता है, सरकारी तरीका है तो उसको इस्तेमाल करें, बगैर खौफ के इस्तेमाल करें। पुलिस तो बहुत बहादुर है, आप सब बहुत बहादुर हैं, आपका काम बहादुरी का है। तो उन ऑफिशियल डिसिप्लिन कमिटीज के अंदर बात करें, देखें वो क्या कहते हैं और आपको कैसे वो सपोर्ट करते हैं। सरकारी तरीके का इस्तेमाल करें बगैर खौफ के, और एग्जाम्पल्स को कोट करें, एग्जाम्पल्स को ढूंढें, एग्जाम्पल्स तलाश करें, कहाँ कुछ हुआ और उसका नतीजा निकला। वो बहुत जरूरी है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, हम केसेस कोट करते हैं, हम कहते हैं जी इस केस में जज साहब ने ये मुकदमा सुनाया, इस केस में ये हुआ। उसकी मालूमात रखें कि एग्जाम्पल्स आपके पास हों और एक रहनुमा और साथी माहौल का कयाम, उसको कायम रखें। हमारे जो अदारे हैं, जो हमारा ये पूरा सिस्टम है, इसके अंदर हमारी लीडरशिप क्या कहती है? सबसे पहले जो लीडरशिप कहती है वो है जीरो टॉलरेंस फॉर हैरेसमेंट। बिल्कुल सिफर टॉलरेंस है हरासानी का। वो टॉलरेट नहीं करते, ये आप सब जानते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम होता है विक्टिम्स के लिए। एक सपोर्ट सिस्टम इसलिए सामने आती है रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑडिट की वजह से। माहौल का क्लाइमेट, आपका माहौल कैसा है, उसके सर्वेज होते हैं। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ये हर कॉर्पोरेट का की एक जिम्मेदारी है, हर लीडरशिप की यहाँ एक जिम्मेदारी है। ये सब हो रहा है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हो रहा है। तो ये ना समझें कि जो आपके अफसरान हैं वो बिल्कुल बिला ताल्लुक है इन चीज़ों से। वो जानते हैं कि किस तरह उनको मॉनिटर करना है, किस तरह उनको एक सर्वे करनी है। ये टीम वर्कशॉप्स है। ये आज की भी जो आपके साथ एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है, ये इसको क्या कहते हैं, फ्राइडे एथिकल, हाँ जी, फ्राइडे की एथिकल एलिवेशन सेशंस। ये भी तो किसी ने सोचा। क्यों सोचा? इसलिए क्योंकि ये भी एक मॉनिटरिंग का तरीका है। हो सकता है कभी आपको इसके बारे में पूछा जाए, हो सकता है कभी आपको ख्याल आए कि ओ यस, हम लोगों ने एक लेक्चर सुना था हैरेसमेंट के बारे में, हरासानी के बारे में। और सो इनकी जो रिजल्ट्स हैं, इनके जो आउटकम्स हैं, इनकी जो सपोर्ट मैकेनिज्म है, और टीम को सीखना कि उनकी बाउंड्रीज क्या है, ये सब इसका हिस्सा है। हर ऑफिसर की एक बाउंड्री है। हर ऑफिसर, हर पुलिस में एक बाउंड्री है। इसको आपने क्रॉस नहीं करना। सबको पता है ये दीवार है, इसके आगे मैंने नहीं जाना। इसलिए ये एक मॉरल बाउंड्री है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है? सबसे बड़ी बात जो होती है, आपको एक ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं, अपनी इंस्टीट्यूशन की ट्रस्ट और अवाम में ट्रस्ट। अगर इस तरह के मीडिया के थ्रू हम ये छोटी छोटी कहानियां लिखें, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत
मेरे बचपन में एक आती थी टेलीविजन के ऊपर सीरियल, उसका नाम था चिप्स। उसके अंदर दो पुलिस वाले अपने मोटरसाइकिल पे जा रहे होते थे और वो अच्छाई करते हुए निकल जाते थे उनके ऊपर हर हफ्ते। तो हमारे पास मीडिया है, हमारे पास तो ये हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने पुलिस को एलिवेट करें। हम देख, जब जब आप किसी जब आपका इंस्टीट्यूशन आपको एलिवेट करेगा, आप खुद एलिवेटेड फील होंगे। आप खुद अपनी यूनिफॉर्म की कदर करना सीखेंगे, पहचानेंगे। मैंने आज यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं किसी के साथ रूडली पेश नहीं आ सकता। मैं आप फिर XYZ नहीं होंगे, आप अनवर या सुहेल या बिलाल नहीं है, नहीं। आप सिंध पुलिस हैं और सिंध पुलिस का आपने वर्दी पहनी हुई है। जब आप बात करेंगे, आप एक इंडिविजुअल नहीं है, आप एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। सो इसीलिए जब हम बात करते हैं हरासानी का, जब हम बात करते हैं जस्टिस का, काइंडनेस का, एम्पैथी का, और आप जो फेस है ना, आप हमारे मुल्क की एक्चुअल फेस हैं। तो क्यों ना हम उस फेस को बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छा पेश करें। और इससे क्या होगा कि ना सिर्फ खुद को एक फील गुड, एक फीलिंग होगी, और एक पूरी एक टीम होती है। बिकॉज मेरे ख्याल में जब आप सुनते हैं कि आप पुलिस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रूड हैं या हरासा करते हैं या इस, तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता। कौन इस चीज को बर्दाश्त करता है? नहीं करते। लेकिन ठीक है, आपका काम इतना मुश्किल है कि ये ऐसा होता है। बिकॉज कभी कभी आपको बहुत स्ट्रिक्टली डील करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डील करना पड़ता है। और ये हम सब समझते हैं कि आपकी ड्यूटी बहुत मुश्किल है, आपकी ड्यूटी सबसे मुश्किल है। सो ये हम जानते हुए फिर भी एक पैरेलल रास्ता ढूंढते हैं, एक पैरेलल ये एक निकालते हैं, एक पैरेलल पाथ जिसके ऊपर आपने चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज मॉरल्स हर चीज इज अबव एवरीथिंग। ये तो जस्टिस ही है कि आपका जो किरदार है और आपकी यूनिफॉर्म की इज्जत है, ये अबव हर चीज है। अम्म, अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ हाँ, प्लीज दिखाएं मुझे, क्वेश्चन तो दें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, थैंक यू कि आपने सवाल किया। मैडम क्वेश्चन यही है कि हम माशाल्लाह किसी अच्छे मौके में आए हैं सिंध पुलिस में, सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर से हैं। हमारा यहाँ पे जो है ये नाइट ड्यूटी जो है लगता है कैंप ड्यूटी का, बस इसका हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। माशाल्लाह दूसरे सेंटरों में जो है ना इतने कोई बात नहीं। ड्यूटियां नहीं लगती हैं, यहाँ पे स्टाफ की जो है ड्यूटी लगनी नहीं चाहिए। अगर आप का कुछ बता दें तो थैंक यू। आई एम श्योर कि ये आपने इस लेक्चर में आवाज उठाई। और मैं तो बड़ी देर से यही कह रही हूँ कि आवाज उठाएं, बात करें। आपने बात की, आई एम श्योर कि ये बात आपके सीनियर्स तक पहुंच जाएगी। हरासानी के टॉपिक के ऊपर अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज, अगर कोई बताना चाहे, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज। अच्छा, ये तमाम ट्रेनियों से गुजारिश है कि जो लेक्चर हो रहा है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, इररिलेटेड क्वेश्चन ना करें। क्योंकि ये हमारे गेस्ट स्पीकर है, ये जो आपको लेक्चर दे रहा है आप उन्हीं के हवाले से उनसे क्वेश्चन करें। ये जो आप मसले मसाइल बता रहे हैं ये आप प्रॉपर LMS के थ्रू और दूसरी शिकायत के लिंक्स के थ्रू आप अपने जो है ना शिकायत करें। थैंक यू। और कोई hand उठा हुआ है शायद? जी जी, हाँ जी। आपको बता दूं सवाल, मेरा सवाल था कि कैसे
माइक ये भी ऑन हो सकता है कि करनी चाहिए ऐसे करने। अच्छा, आप मैडम आप पूछिए कौन से सेंटर के लिए। जी कौन से सेंटर से सवाल आ रहा है प्लीज? जी मेरा नाम ताज मोहम्मद है, मैं सईदाबाद सेंटर से बात कर रहा हूँ। जी आपकी शायद बात हो गई ना आपकी। एक और है, हाँ जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लेडीज आ रही है हमारे पास हरासमेंट के लिहाज से, तो हमें उससे किस तरह डील करना चाहिए, किस तरह उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि उससे ये कंफर्म हो जाए, उससे ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ मुझे इंसाफ मिल जाएगा। और इसमें पुलिस का क्या किरदार है? सर जब आपके पास एक लेडी आ रही है ना, मैंने आपको एक रोल मॉडल की छोटी सी कहानी बताई थी कि हमारा जो रोल मॉडल था उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने क्या किया कि अपने साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर को शामिल कर लिया, उस खातून की बात सुनने के लिए, उस खातून की कंप्लेंट सुनने के लिए। आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन फर्ज करें कि आपके पास कोई लेडी पुलिस ऑफिसर ना हो और आप खुद इनके साथ डील करना चाह रहे हैं बहुत फेयरली। सिर्फ आपको उनके साथ नरमी से पेश आने की जरूरत है। उनकी कंप्लेंट आप सुने एम्पथी के साथ, हमदर्दी के साथ, और उनसे जब आप बात करें तो उसी धीमे लहजे में, ना कि जजमेंट ना करें कि ये जो कह रही हैं सही है या गलत है। आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। देखिए आपके पास एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इनको पढ़ें, इनको समझें, और अगर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी किस्म की दुश्वारी होगी। ठीक है, थैंक यू मैम सो मच। मैं और सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्टिंग काइंडनेस कि आप हमारे गाइड करने के लिए यहाँ मैसर हैं। मैं हाकिम अली एसीटी सेकंड से बात कर रहा हूँ मैम। जी सर बोलिए। मैम जैसे कि आपने बताया कि अगर आपसे कोई टॉलरेट नहीं करता तो आप ज़रूर बोलें, पहले तो बोलें और ज़रूर बोलें और एग्जांपल्स वगैरह तलाश करें। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि हम आसपास इतने मसाइल में घिरे हुए हैं और यही हमें एक सकत दूसरे नहीं होती कि हम बोलें कैसे। तो फर्स्ट इनिशिएटिव लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यस मैम। देखिए बोलना जो है वो आपका हक है। आप यस मैम। जरूर बोलें, लेकिन एक तमीज के दायरे में रहकर बोलें। और यस अगर आपसे बोला ना जाए तो आप लिख कर बोलें। आप लिख सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज फील हो रही है तो आप अगर खुद नहीं बात कर सके, शायद आप अपने आप को यस एक्सप्रेस ना कर सकें क्योंकि आपके इर्द गिर्द वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आप लिख के बोलें जरूर। यस आप लिखें, अपने ऑफिसर को लिखें। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हर ऑफिसर अपने टीम मेंबर को सुनने के लिए ही बैठा है और अपने टीम मेंबर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बैठा है। कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो रद्द कर देगा आपकी बात को। तो लिख दें, एक चिट्ठी लिख दें, वो पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, और उस पे जरूर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग होगी। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब सही मिल गया आपको या कुछ और है? इट्स ओके। यस मैम, जवाब मिल गया। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई और है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रेनिंग सेंटर आपके पास से सवाल करना चाहती हैं कि लेडी ट्रेनी है, वो आपसे सवाल करना चाहती है। ये लो आराम से, कोई मसला नहीं है, जो आपने बात की है वो करें। ऊंचा बोले अस्सलाम प्लीज। वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ, वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी हुई कि मैं ट्रेनिंग एक लेडी पुलिस बोल रही हैं जी। मैडम, आपका टॉपिक था ना जो वो हैरेसमेंट के हवाले से, तो उसी पर जी मेरा एक सवाल है। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, एज अ लेडीज कांस्टेबल, अगर वो अपने डिपार्टमेंट में हरास हो रही हो, अपने मतलब किसी जो रैंक में बड़े ऑफिसर से, अब उसकी शिकायत लगाए या मतलब जो ना उसे हरास ना होने की मतलब ट्राई करे, लेकिन एज अ उसको इनडायरेक्टली उसकी ट्रांसफर कराई जाए, ड्यूटियां लगाई जाए कि वो इस चीज पर एग्री हो जाए, तो इस सिचुएशन में वो क्या करे? अगर वो बात करती है तो उसके मतलब कनेक्शन बड़े होते हैं, जो हमारे ऊपर जो ऑफिसर होते हैं, तो हम उनके हिसाब से मतलब उस कंडीशन में नहीं आ रहे होते। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम शाय होते हैं और हमें अपनी इज्जत का होता है कि कल को हमारे ऊपर ना बात हो जाए इंक्वायरी में। ऐसा होता है इंक्वायरी में भी उसी लड़की को ही गलत साबित किया जाता है कि इसकी गलती होगी, इसने कुछ किया होगा। तो हम इस सिचुएशन में एज अ गर्ल क्या करें? आप बिल्कुल 100% सही कह रही हैं। मैं 100% आपके साथ अग्री कर रही हूँ, ऐसा होता है जरूर। लेकिन इस सिलसिले में आपको इस मुश्किल में ये करना चाहिए कि जरूर कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द होगा, कोई ना कोई आपका कॉलीग, आपकी होगी कॉलीग, चाहे मर्द हो या खातून हो, किसी ना किसी ने देखा होगा। देखिए, जब आप किसी के ऊपर इल्जाम, चले कहते हैं ना कि आप इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन एविडेंस के साथ अगर आप वो प्रूफ करें तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आपके पास एविडेंस है, जब आपके पास विटनेसेस हैं, तो सबसे पहले आपको विटनेसेस ढूंढने हैं, जो आपके हक में बोलें और बोलें कि ये जो कह रही हैं ये सही है। या आपके कोई कॉलीग्स हो जिन्होंने इस हैरेसमेंट को भी एक्सपीरियंस किया हो, तो उनको अपने साथ शामिल करें। देखें, एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो इंसान हैरेसमेंट करता है ना, वो अपनी पावर समझ के हैरेसमेंट करता है। और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बंदे के साथ ये हैरेसमेंट करे, वो कई लोगों के साथ हैरेसमेंट करता है, बिकॉज उसकी पावर होती है। वो समझता है, जिस तरह स्कूल में बुलीज होते हैं ना, ये भी एक बुली ही होता है। ये समझता है कि मैं अबव द लॉ हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, जब आप एक सही रास्ते से जाती हैं, तो आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका फर्ज बनता है कि आपकी बात सुने, एक इंक्वायरी करें। और इस चीज से आपको नहीं घबराना चाहिए कि आपकी ट्रांसफर हो जाए, बिकॉज हो सकता है, अल्लाह मियाँ जो भी करते हैं ना, हर एक के हक की बेहतरी के लिए करते हैं। हो सकता है कि आप ट्रांसफर हो जाए, लेकिन हो सकता है कि वो आपके करियर के लिए एक बेस्ट चॉइस है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, डरना नहीं। लोगों को अपने साथ शामिल करें। आप आवाज उठाएं, औरों के लिए भी आवाज उठाएं, अपने लिए भी आवाज उठाएं। माहौल, इस चीज से ही आप इस माहौल को बदल सकते हैं। और हो सकता है कि अगर एक कल्प्रिट, मैं कहूंगी, ये काम कर रहा है, उसके सीनियर्स उसको रिकग्नाइज करके उसको हाँ जी। अच्छा, आपको एक चीज मैं कहूंगी जरूर कि रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, एंड विदाउट इट पुलिसिंग लूजेस इट्स पर्पस। सो जो आप बात कर रही हैं और जो आप पूछ रही हैं, यहाँ पे एक फोरम है जहाँ पे आप आईजी साहब को भी लिख सकती हैं, और ओम्बुड्समैन को भी। बहुत सारे हमारे अब हैरेसमेंट के ऊपर हमारे मुल्क में बहुत सारे लॉज पास हुए हैं, दोनों, मर्द और खवातीन के लिए इक्वल। क्योंकि ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ खातून हैरिस होती, नहीं, मर्द भी उतना ही हैरिस होता है। तो आप पहले भी मैंने ये कहा कि इसको थोड़ा सा स्टडी करें, कहाँ पे लॉज मौजूद हैं आपके लिए, कहाँ पे आप इसको एड्रेस करवा सकती हैं। और जरूर जब लॉज हैं तो जस्टिस भी है। तो उम्मीद नहीं हमें कभी अपनी हारनी चाहिए, और हम हमेशा उम्मीद पे कायम रहें। और जैसे मैंने आपको कहा, अपना एविडेंस
अपना एविडेंस अपने पास रखें, अपनी विटनेसेस अपने पास रखें और बोले जरूर, बोलना नहीं तो लेटर लिख दे। सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं पब्लिसाइज करना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पे अपने प्रॉब्लम्स नहीं लाने चाहिए, बिकॉज देखिए इसकी एक प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है। सोशल मीडिया अब आजकल बहुत ज्यादा नुमाया हो चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया आपके लिए अच्छा हो, बिकॉज सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग जजमेंटल बैठे होते हैं। वो कहते हैं ओ ऐसा है वैसा है, तो कोशिश करें एक अपनी प्राइवेसी के दायरे के अंदर रहते हुए अपना मसला सॉल्व करें। कंप्लेंट बहुत जरूरी है, गिव दैट कंप्लेंट। आप कंप्लेंट करेंगी तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगी। और मैं तो ये कहूंगी कि इखलाकी पुलिसिंग को आप लोग तरजीह दें, क्योंकि इज्जत जो है इंसाफ की बुनियाद है। उसके बगैर पुलिसिंग अपना मकसद खो देता है। अगर किसी और का सवाल है तो प्लीज करें, और वरना मैं एक छोटा शेर पढ़ती हूँ और उस पे फिर हम इसको आज का जो सेशन है एंड करते हैं। कोई और सवाल प्लीज जरूर पूछिए। कोई और लेडी है, लेडी पुलिस? आई एम श्योर कि लेडी पुलिस के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन अब बोल नहीं रहे। किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है? अगर किसी ट्रेनी का सवाल है तो प्लीज वो रिस्पॉन्ड करें, माइक ले और अपना क्वेश्चन रेज करें। नहीं? ओके। सो हम आज आपका पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आप लोग सब आए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और होपफुली आप लोगों ने समझा, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस बात को आप फॉलो थ्रू करें और अपनी डेली लाइफ्स में इसको इस्तेमाल करें, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे ऑफिसर्स की बेहतरी के लिए, हमारे पब्लिक की बेहतरी के लिए। बिकॉज पब्लिक जो है आप पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पब्लिक आपके ऊपर डिपेंड करती है। कहीं नहीं जाएगी पब्लिक, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो सीधा अपने पुलिस के पास ही जाएंगे। सो एक छोटा सा शेर है अल्लामा इकबाल का, उससे मैं पढ़ के एंड करती हूँ सेशन। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इंसान को इज्जत दी है खुदा ने और जिल्लत का सबब बनता है खुद इंसान। इसको याद रखें कि हमें जिल्लत नहीं, हमें इज्जत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।